गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जोया रहती है वो अपने मॉम एंड डैड को सब कुछ बता देती है, लेकिन जिसमें उसके डैड तो एक चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसकी जो मॉम रहती है वो जब उनको पता चलता है तो वो थोड़ी सी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना रहती है वो जो अपने मॉम एंड डैड को बताती है तो उसकी क्रिस्टीना के मॉम एंड डैड तो ये काफी पोलाइटली वे में ये चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मेरी बेटी को भले जिससे भी प्यार है वो चीजें। लेकिन क्रिस्टीना की मॉम को हमेशा से ये डाउट रहता था कि यार ये चीज प्यार तो कर रहे हैं, बट यार सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो लव है ना, ये लव एक ऐसी चीज है कि जो यार ये इंडियन फैमिली और खासकर जो रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है उसे एक टास्क मिला जाता है, जिस टास्क के चक्कर में उसे सबके सामने साइलेंट रहना पड़ता है और मतलब सोनी के सामने साइलेंट रहना पड़ता है, उसे कुछ नहीं बोलना पड़ता है और यही एक टास्क उसको मिला रहता है जो बहुत बड़ा होता है, जो उसे फिनाले राउंड पे पहुंचाएगा। यही एक सबसे बड़ी चीज रहती है, तो इसलिए वो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करती है, लेकिन जिसके लिए वो अवॉइड करती है वो काफी सुनी हर्ट होने लग जाती है। और जो हमारी एलिसन रहती है वो अब टीम जीत चुकी रहती है और फाइनली उसने इतिहास लिखा रहता है और उसका टीम का मैच जो रहता है काफी इंटरेस्टिंग मैच था और बहुत अच्छे से होता है। उसके आगे मैच जैसे ये सब जीतते हैं, जो एलिसन रहती है वो मतलब ग्राउंड में ही खड़ी रह जाती है, ग्राउंड में ही खड़ी रहती है और जो हमारी रिया रहती है वो एकदम से उछकते हुए एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है यस वी विन, और वो जितना उसका गेस्चर होता है वो होता है। एलिसन वहां पर शांति से रहती है, एलिसन की नसें एकदम से ऊपर की तरफ दिख रही रहती है और वो जो नसें रहती है वो हमारी क्रियांशी की तरफ रहती है। क्रियांशी वहां पर एकदम उछकते हुए बच्चों की तरह डांस कर रही थी, वो अपने दोनों हाथों को मतलब एकदम क्रॉस क्रॉस करते हुए डांस कर रही थी और बहुत उछकते हुए डांस कर रही थी। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में जो हमारी सिमरन रहती है, जो हमारे वहाँ की कैप्टन रहती है, जिसने वो दिन भी फेस किया था जिस दिन में हम एक नंबर से हारे थे, वो दिन उसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक था। इसलिए ना उसे वो जब तक वो जीत नहीं चाहती है तब तक वो अपनी पूरी टीम मेंबर को बार बार हाथ ऐसे खड़े करके बोल रही थी कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन जब वो जीतते हैं तो हमारी जो सिमरन रहती है वो सबसे पहले उठती है और उठकर ड्रेसिंग रूम पे जाकर एकदम से शांति से बैठती है और उसे समझ में नहीं आता हाउ टू बी सेलिब्रेट दिस मोमेंट, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में जीती थी। एलिसन 6 ट्रॉफीज इतनी उठा चुकी थी, वो गोट कहलाती थी। उसके पास सारी ट्रॉफीज थी, तो उसके लिए जीतना मतलब जीत के टाइम कैसे रिएक्ट करना है उसे सब पता था। वो बहुत काम रहती है। थोड़ी देर में टीम के जितने भी मेंबर होते हैं, शिखा रहती है, जो आशु रहती है, जो हमारे वहाँ की जो राधिका रहती है, सब के सब वहाँ पर पूरे टीम मेंबर्स होते हैं। कैटी होती है, जो हमारी कैरी रहती है, डेवी रहती है, वेवली रहती है, सब के सब फ्लोर पर आ जाते हैं और एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं और सब इतने ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि यार उनके लिए सबसे बड़ा हैपनिंग मोमेंट होता है, क्योंकि वो इतिहास लिखा रहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पूरे क्रिकेट का जो फैन बेस होता है वो देखने लायक रहता है। वो सब चिल्लाते हैं डी 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 डी, पूरा का पूरा न्यूज चैनल में जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उस लाइव टेलीकास्ट में सबके सब यही बता जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि इतिहास लिखा गया है। और स्पोर्ट्स के सारे चैनल में हो जा रहे थे कि इतिहास लिखा गया है, जो डीडी के 17 साल से जो मेंस लोग थे वो आज तक नहीं जीते, तो ये जीत गए। और जो वालियास रहते, जो इसका ओनर्स रहते, वो सब वहां पर आए रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो हमारी सिमरन रहती है वो थोड़ी देर के बाद नीचे की तरफ आती है, तो उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है, जो उसका बॉयफ्रेंड चाहता है उसे टाइटली हग करता है और उसका बॉयफ्रेंड सबके सामने उसे टाइटली हग करता है। तो सारे जो मीडिया रहती है वो सब वो फोटोज वगैरह कैप्चर्स करने लग जाती है और टाइम लाइन तो मतलब एक ही थोड़ा सा टाइम लगता है ना कि जहाँ फैलाने के लिए कि दे आर द कपल्स एंड दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप्स, और ये सब पूरी तरह फैल जाती है।
एलिसन वहां पर अपना जो पूरा रहता है वो एकदम होती है, एकदम शांति से खड़ी रहती है और वो मोमेंट्स उसके लिए इतना ज्यादा होता है। तभी वहां पर जो क्रियांशी रहती है वो अपनी स्टेप से उतरती है, जो स्टेडियम की स्टेप्स होती है, ग्राउंड की तरफ आती है, वो पूरी टीम की तरफ देखती है और उसे बहुत हैप्पीली बोलती है कि यू गाइस विन इट, यू नेल्ड इट, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। तुमने इतिहास लिखा है, जो मेंस टीम 17 साल में नहीं कर पाई वो तुमने 2 साल में ही इतनी अच्छी टीम किया है। एंड योर आई मीन लाइक आउट ऑफ द परफॉर्मेंस था, और ये मतलब क्या बोले कि वो सबको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही रहती है। एलिसन वहां खड़े होकर चुपचाप देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो एलिसन और जो हमारी क्रियांशी रहती है वो एक दूसरे से बात करने ही जा रहे रहते हैं। तभी हम लोगों के साइड में देखते हैं तो वहां पर जो हमारा सिमरन का बॉयफ्रेंड उसे आता है, उसे फोरहेड पे किस करता है और उसे फाइनली बोलता है कि यू डिड इट। एंड दैट टाइम दे कन्फेस देयर लव, और जब ये कन्फेशन ऑफ लव देख रहे रहते हैं तभी वहां पर जो उसके जो क्रियांशी खड़ी रहती है और क्रियांशी एकदम से एलिसन से कुछ बात करती, तभी वहां से एक बंदा आता है और वो एकदम से टैप करता है और टैप करते हुए से बोलता है कि मैम एक्चुअली ना आपको ना कोई बुला रहा है। तो वो कहती है कि कौन मुझे बुला रहा है, तभी वो पीछे बोलते हैं कि वो बुला रहे हैं। तो वो थोड़ा सा टर्न होकर देखती है तो उसके डैड खड़े रहते हैं और उसके डैड बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहे रहते हैं। वो फिर भी उस समय वहां से क्रियांशी उठती है और उठ के वहां से जाती है। एलिसन देखती रह जाती है और एलिसन जब थोड़ा देखती है कि क्रियांशी कहाँ जा रही है तो उसे समझ में आता है कि क्रियांशी जो है अपने डैड की तरफ जा रही है। तो एलिसन वहां शांति से खड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने डैड की तरफ जाती है और उन दोनों के बीच में एलिसन को वहां से दिख रहा रहता है कि सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, जिसमें वो अपने डैड की तरफ हाथ ऐसे आगे करती है, उसे बोलती है प्लीज वो अपने हाथ के मूवमेंट से ऐसे बता रही थी कि चुप हो जाओ और प्लीज यहाँ से जाओ, इस तरीके से मूवमेंट कर दी। लेकिन उसके डैड भी बहुत एग्रेसिव रहते। उसी ड्यूरेशन में वहां पे दिखता है कि उसके डैड के साथ उसका ब्रदर भी आ जाता है और उसका ब्रदर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्रदर को नहीं समझती है। वहां से जो क्रियांशी आती है वो थोड़ा सा जल्दी से नीचे उतरती है और जो एलिसन रहती है वो ग्राउंड में खड़ी रहती है। पीछे से उसको जो आती है डेवी वो एकदम से कर रही रहती है और वहां पे जो सोफिया होती है वो आके एकदम से उसको हक कर रही रहती है, बिकॉज दे आर लिविंग देयर मोमेंट्स। बट जो हमारी एलिसन रहती है वो काफी ज्यादा वरिड रहती है क्रियांशी के लिए कि क्रियांशी को हुआ क्या है, बिकॉज यू नो व्हाट, दे आर इन एक्चुअली इन लव। सो यार जब वो दोनों लव पे होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा ही ना चीजों का। तो ये चीज होती है। थोड़ी देर के बाद जो उन दोनों के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट्स होता है तो एलिसन यहाँ पे खड़ी रहती है। तभी सोफिया उसके फोल्डर पर रखती है, व्हाई यू आर सो मच वरीड, व्हाई यू आर नॉट हैप्पी दैट वी विन दिस DD मैच, we are win this WPLR match and the trophies in our hand. So Aishan bolte I'm completely happy. Of course, I'm so much happy that we win this match, and this is also a very important match for us. I love it. I don't have any problems, but the question arises that I didn't talk with the Kriyanshi yet, and the Kriyanshi having some arguments with their family matter. So I'm so worried about her. So Kathy, don't worry about her. She will be fine. Please, you have a faith on yourself, okay? Don't worry for that. तो थोड़ी देर के बाद वो उसे टर्न करती है और सबके साथ होने लगती है। यहाँ पर जो थोड़ी मतलब करीब 10 से 15 मिनट के बाद जब पूरी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है और फाइनली ट्रॉफीज जो हमारी सिमरन के हाथ में आ जाती है, सिमरन के हाथ में ट्रॉफीज आ जाती है, पूरी टीम ट्रॉफीज के साथ फोटोज खिंचवा रही रहती है, काफी मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी एलिसन सबके साथ फोटोज खिंचा रही रहती है। एलिसन को एक विक्रम का कॉल आता है। विक्रम जो DD का एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था जिसके नाम पे ये पूरी चीज आई थी, वहां पर वो पूरा माहौल इस तरीके से जम चुका था और सबके सब वहां पर इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे रहते। थोड़ी देर में ही एकदम से क्या होता है, क्रियांशी वहां पर आती है और क्रियांशी वहां पे खड़ी हो जाती है और वहां पर सबको देख रही रहती है। एलिसन थोड़ी देर में वहां खड़ी रहती है। क्रियांशी एकदम से भागते हुए एलिसन की तरफ जाती है, एलिसन को टर्न करती है और उसकी नेक पे हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर पुल करती है और जैसे वो अपनी ओर उसे पुल करती है वो अपने लिप्स, एलिसन के लिप्स ग्राउंड में सबके सामने रखती है और वो मोमेंट
इतना शॉकिंग होता है कि जहाँ पे पूरे मीडिया जो अभी तक सिमरन और उसके बॉयफ्रेंड की रूमर्स मतलब ये सब बनाने में तैयार थे, सब कैमरामैन का फोकस हो जाता है ट्रॉफी गई कई साइड में। अभी ट्रॉफी से ज्यादा इम्पोर्टेंट दिस मैटर था और वो उसे एकदम से किस करती है और थोड़ा सा दूर होके बोलती है आई लव यू, आई मैटी लव यू एलिसन, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे जो क्रियांशी होती है वो एलिसन के एकदम से घुटनों पे अपने घुटनों पे बैठती है। एलिसन वहाँ खड़ी रहती है और बस वो मोमेंट रहता है, उसका हाथ होल्ड करती है और अपना एक हाथ अपने पॉकेट में डालती है और वहां से एक बहुत प्यार से एक रिंग निकालती है और उसे वो खोलती है और उस रिंग को देती है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। और वो पूरे के पूरे सबके सामने उसे इस तरीके से प्रपोज करती है। वो प्रपोज का टाइमलाइन देखना और उसे वो किस करना वो एकदम शॉकिंग रहता है, सबके सब मतलब एकदम शॉकिंग रहता है, जिसमें एलिसन सबके सामने अपना हाथ आगे करती है और वो रिंग बकायदा वो पहनती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और यस ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में लव किस करना बहुत कॉमन होता है ना, उनके यहाँ तो वेडिंग में भी किस होता है क्योंकि वो क्रिश्चियन वेडिंग होती है। तो वो उसके फिर एलिसन थोड़ा सा आगे जाती है, क्रियांशी के लिप को पकड़ती है, आई मीन चिन को पकड़ती है, उसके अपने लिप उसके लिप पे रख देती है और इस तरीके से वो उसे लव किस करती है और उसे कहती है ऑफ कोर्स आई लव यू। एंड वो माहौल एकदम शॉकिंग था सबके लिए। मीडिया उस तरीके से थी, वहां पर शिका वगैरह हूं करके चिल्लाने लगते और सब क्लैप करने लग जाते। सोफिया वहां से चिल्लाती लव विंस लव विंस लव विंस और डेवी वगैरह कहते, तभी वहां से बबली कहती सो यू ऑलरेडी नो दैट दे आर इन रिलेशनशिप्स। तो तभी सबको समझ में आता है जो रूमर्स फैले गए थे कि दे आर द लेस्बियन और दे आर इन अ फॉरेन लव, वो एक्चुअल में रियल हो जाते हैं। और इस तरीके से मीडिया पे वो कन्फेस होता है और उसके वो पूरा ये कन्फेस करने के बाद जब एलिसन उसकी तरफ देख के बोलते हैं आई यू श्योर, सो कहते हैं आई एम डैम श्योर, और इस तरीके से वो दोनों खुश होते हैं। अब मीडिया जो होती है वो उन दोनों के पास आ जाती है और कहती है कि यू गाइस आर इन रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। तभी एलिसन शांत रहती, तभी क्रियांशी कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं एलिसन को तब से प्यार करती हूँ जिससे मैंने फर्स्ट टाइम से उसे देखा था। हाँ रूमर्स जब फैले थे कि हम दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स है तब मैं उतनी श्योर नहीं थी अपने रिलेशन को लेकर। आई मीन मतलब तब भी मैं पसंद तो करती थी, प्यार तो कर रही थी, बट मैं शायद उतनी श्योर नहीं थी। बट इन कुछ दिनों मैं बहुत ज्यादा श्योर हुई हूँ और ऑफ कोर्स थैंक्स टू माई फैमिली, स्पेशली थैंक्स टू माई डैड, जिन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। मोहब्बत अंधी होती है ना, तो जब मुझे मोहब्बत है मेरे प्यार से तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए लड़ूंगी। सो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है कि जो मेरी खुशी के लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार है और जो मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। सो आई एम द मोस्ट 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 हैप्पीएस्ट पर्सन एंड थैंक्स टू माई डैड। और सब लोग जो मीडिया होती है वो डैड की तरफ एकदम से दिखाने लग जाती है, उसके डैड की तरफ देखते बोलते, तब उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से से वहां से स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। एलिसन उसकी तरफ देख के बोलती है आर यू श्योर ये दिस इज नॉट लाइक दैट ना, यू आर जस्ट मेकिंग jealous to your dad, that's why you kissed me, और are you accepting me in the front of everyone? तभी वो उसे कहती है yes I'm accepting you in the front of everyone। और ऐसे वो बोलती है, उसे बहुत प्यार से कहती है। और इस तरीके से उन लोगों का फर्स्टली वो पब्लिकली आउट होते हैं और पब्लिकली आउट एक इवेंट मतलब एक सबसे बड़ा जो उनकी विनिंग ट्रॉफी होती है उसमें जीतते हैं। और ट्रॉफी एलिसन के लिए जीतना उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो तो एक इंडियंस लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो डीडी के ओनर के लिए इम्पोर्टेंट थी जिन्होंने कभी कोई चीज नहीं जीती है। लेकिन एलिसन जो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, उसके लिए ट्रॉफी तो क्रियांशी थी जिस रात उसने उसे जीता था और वो सबसे बड़ी बात थी। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी श्रेया रहती है वो सुनी को बहुत अच्छे से अवॉइड कर रही रहती है
और जब वो मैच स्टार्ट होने वाला रहता है, मैच से पहले से ही उनको ये टास्क मिल चुका था और यहाँ पे श्रेया को ऑलरेडी पता था कि आज उसकी जो टीम है, क्योंकि श्रेया वहाँ की ओनर थी डीडी की, और वो एक्चुअली एक बिग स्टारडम में फंसी हुई थी जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जा पाई। तो वहाँ के बिग स्टारडम वाले इतने थे कि उन्होंने कहा था कि मैम जो वॉट एवर द रिजल्ट इज दैट, जो आपका होगा वो आपको बताया जाएगा। और जब वो मैच होने वाला था उससे पहले पहले ये जूनी को ये टास्क दिया गया था, तो वो जूनी को काफ़ी देर से अवॉइड कर रही रहती है। फिर एक टाइम आता है कि शाम का टाइम होता है, मॉर्निंग के टाइम से वो उसे अवॉइड कर रही थी। तो जब शाम का टाइम आता है तो जूनी ना श्रेया की तरफ घूर घूर के देख रही थी, पर श्रेया उसी तरफ आई कांटेक्ट भी नहीं करती है, वो उसे पूरे तरीके से अवॉइड करती है और वो जाकर कभी किसी भी लड़कियों से बात करने लग जाती है, कभी शिखा से बात करने लग जाती है, कभी आयु से बात करने लग जाती है, या फिर जब उसे इन लोगों से भी बात नहीं करनी रहती तो वो अपनी नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो हमारी सुनी रहती है वो उसका इस तरीके से क्रूशली तरीके से अवॉइड करना उसके दिल को एकदम से हर्ट कर जाता है और वो ना रोने लग जाती है। लेकिन वो जब रोती है तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वॉशरूम की वहाँ पर रो रही रहती है। जो हमारी श्रेया थी उसे ये चीज़ समझ में तो आ रही थी कि उसने सबसे ज़्यादा हर्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड को कर रही है इस टास्क के चक्कर में। हालांकि ये टास्क उसके लिए इतना मैटर भी नहीं करता, पर वो ये जानती थी कि अगर हमारी जूनी अगर ये टास्क जीत जाए और जूनी अगर ये इतना बड़ा चीज़ें जीत जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड को होगी जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। और जूनी के लिए ये शो मैटर करता है, मेरे लिए तो इतना मैटर भी नहीं करता है। इसलिए वो ना अपने जो इमोशनल पना को ना कंट्रोल करती है हमारी श्रेया और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने लगती है और प्रैक्टिकली सोचते हुए ये डिसाइड करती है कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में सोचेगी और ये सब चीज़ें अवॉइड करते हुए वो यहाँ से शांति से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो जूनी की तरफ उसकी नजर तो रहती है कि आखिर इतनी देर हो गई वो आई नहीं है। थोड़ी देर में वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर जो जूनी रहती है वो रो रही रहती है। ये देखकर तो श्रेया के दिल पे मतलब ऐसे तीर चल रहे थे कि यार एक तो ये वाहियात से शो में आ गई हूँ मैं और ये वाहियात से शो में मुझे इतना वाहियात काम करना पड़ रहा है। हाँ, हालांकि इनको तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा कि मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उसी को इतना हर्ट कर रही हूँ, पर अगर ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती ना तो मैं इनकी जान ले लेती, ऐसे सोचती है। पर वो थोड़ी देर के बाद अवॉइड करती है। तभी वहाँ से वो टीना का हाथ पकड़ती है और टीना को बोलती कि एक बार जाके देखो तो सही, वो वॉशरूम में रो रही है, आप प्लीज हैंडल कर लो। तो वो कहती है ठीक है, तुमने मेरे लिए यहाँ पे सबके लिए स्टैंड लिया और पूरे घर वालों को शांत किया खाना बनाने के लिए, और जितने भी जो भी ये लोग मेरे साथ तमाशा कर रहे थे, अब्यूज लैंग्वेज कर रहे थे, उसमें तुमने मेरे लिए साथ दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। टीना कहती है श्रेया को, और श्रेया एकदम से स्माइल करती है और टीना की तरफ बोलती है थैंक यू। वो वहाँ गार्डन एरिया में बैठी हुई रहती है। तभी टीना जो रहती है एकदम से नॉक नॉक करती है और तभी कहती है कौन है वॉशरूम में? तभी सुनी कहती है मैं हूँ। तो तभी वो कहती है तुम पागल हो क्या, इतनी देर से वॉशरूम में कर क्या रही हो? दूसरों को भी तो वॉशरूम जाना रहता है, और दूसरी बात तुम्हारी आवाज में इतना फर्क क्यों दिख रहा है? आखिर तुम रो रही हो क्या? तभी सुनी कहती है मैं क्यों रोऊंगी? तो श्रेया तभी वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो बाहर आकर दिखाओ मुझे कि तुम नहीं रो रही हो। टीना के ये बोलने पे सुनी बाहर आती है और दिखाती है, पर हालांकि वो रो रही रहती है तो उसकी आंखें लाल होती है। तभी टीना कहती है तुम बच्ची की बच्ची ही रहोगी, तुम सच्ची में बच्ची हो। श्रेया हमेशा से सही कहती है कि जूनी एक छोटी सी बच्ची है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो कहती है तुम उसके बारे में तो बात ही मत करो, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मैंने क्या किया यार? इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग तो मुझे पता तो होना चाहिए मेरी क्या गलती है यार, मैंने क्या कर दिया? मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है मैंने क्या किया है। तभी वो कहती है कि सम टाइम तुमने कुछ नहीं किया रहता, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि सम टाइम कोई ना कोई इंसान की भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होती है। सुनी, कभी ना कभी इंसान कहीं ना कहीं चीजों से मजबूर होता है। तुम अगर उसकी पार्टनर हो तो तुम्हें वो मजबूरी को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कुछ मजबूरी होगी तभी तो वो नहीं हो रहा है। अगर तुम ये चीज जान जाती तो शायद तुम इतना ज्यादा रोती नहीं और पैनिक नहीं होती। या तो फिर तुम अभी तक श्रेया को समझी नहीं हो। वेल, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें इतना बोलने आई हूँ कि चुपचाप बाहर जाओ और हंसते खिलखिलाते रहो।
ये बोलकर वहां से टीना भी चली जाती है। सुनी को थोड़ा सा शक होता है कि हाँ, विदाउट रीजन तो आज तक श्रेया ने कभी कुछ किया नहीं है, तो हो सकता है कि श्रेया कुछ रीजन के साथ ही कर रही हो। तभी सुनी बाहर जाती है, पर श्रेया की नजरें सुनी से मिलती उससे पहले श्रेया वहां से उठ के चली जाती है। हालांकि वह हैप्पी होती है कि अब सुनी आ चुकी है और इस तरीके से वो डिनर टेबल पे भी उसे अवॉइड करती है और पूरा रात भर अवॉइड करती है। अब जब रात का टाइम रहता है तो दोनों साथ में सोने की आदत थी। तो यहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है वो अपने बेड पे सोती है। श्रेया के पास एकदम से सुनी आकर उसके बैक पे उसके ऊपर एकदम हर्टी करने वाली रहती है। तभी श्रेया वहां से उठ के चली जाती है। सुनी को इस बार इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वो अपने बेड पे जाके ही रोते रोते सो जाती है। हालांकि रात के टाइम पे श्रेया वहां से उठकर जूनी की तरफ आती है और जूनी की बेड की तरफ एकदम झांकते हुए देखती भी है कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा रो रही है। हालांकि ये बात सुन के श्रेया को बहुत बुरा लगता है। वो रात ऐसी थी जो श्रेया के लिए बहुत बड़ी रात थी और उस रात में सुनी श्रेया एक बार भी सोई नहीं थी। हालांकि सुनी रोते रोते सो तो गई थी पर वो नहीं सोई थी। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो एज यूजुअल 11 बजे से ये जो टास्क स्टार्ट हुआ रहता है वो 11 बजे खत्म होगा, क्योंकि 24 घंटे की बात हुई थी। 11 बजे तक का वेट रहता है। ब्रेकफास्ट टेबल को भी वो उसे अवॉइड करती है। वो जब नहाती धोती है, फ्रेश होती है, तो वो पूरे तरीके से अवॉइड करती है। वो उसको एक पूरे दिन बात ही नहीं करती है। अब जूनी की आंखें भी लाल हो चुकी थी, वो टूट सी गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था और अब वो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे है ही क्यों। उसे मरने जैसी सिचुएशन हो गई थी कि जब आप जिससे प्यार करते हो और अगर आपको वो सामने वाला पूरी तरीके से अवॉइड करे तो आपकी कंडीशंस भी कुछ इसी तरीके से हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी श्रेया रहती है वो उसे कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। जैसे वो कन्फेशन रूम में आती है तो वहां पर वो प्यार से बैठती है। तो जैसे वो प्यार से बैठती है तो उसे कहा जाता है कि ये टास्क को तुमने बहुत बखूबी तरीके से निभाया। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रांगली जुनी से जुनी के साथ इतनी अटैच हो कि तुम एक टास्क को भी तोड़ दोगी, लेकिन जाहिर सी बात है उसे सेव करने के लिए तुमने चीजें कर दी। और वो ऐसे बोल के उसे उस टास्क से अवॉइड करवाते हैं और उस टास्क के बाद जो रहता है उसे फुल तरीके से वो जो टास्क रहता है उस टास्क से उसे बताते हैं कि तुम भी फिनाले में जा रही हो और तुम्हारी जूनी भी फिनाले में जा रही है। हालांकि ये टास्क में जूनी को फिनाले में भेजना था, तुम्हारा नहीं था, लेकिन जो इंसान अपने से पहले दूसरे के लिए सोचता है तो वो होता है। यहाँ पे 4 लोगों को सेव करने की बारी थी और तुम लोग डायरेक्ट फिनाले में जा चुके हो। अब लास्ट में उसे बाहर भेज दिया जाता है। टीना ने भी अपना टास्क पूरा किया जाता है, वो फिनाले में चली जाती है। आयु ने भी अपना टास्क पूरा किया जाता है, तीनों फिनाले में चले जाते हैं। अब जब लास्ट में जो वीकेंड का वार होता है तो एज यूजुअल साहिल खान आते हैं। इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तभी साहिल खान कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा रुलाया है जूनी को। तभी वो चुपचाप बोलती है कि मैंने कहा जूनी को रुलाया है। तो कहते हैं जूनी तुम्हें पता है कि श्रेया ने तुमसे एक दिन क्यों नहीं बात करी? तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती है तुम्हें डायरेक्ट फिनाले राउंड के लिए, और अब फाइनली तुम पूरी तरीके से फिनाले राउंड पे पहुंच चुकी हो। और इसी तरीके से होता है। पहली बार जो वीकेंड का जो वार होता है वो हमेशा से एक टाइम के बाद होता है, मतलब वो रात के टाइम होता है। बट इस बार वो थोड़ा सा जो हमारे साहिल खान थे उन्हें शूटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो दोपहर में वो वीकेंड का वार होता है जिसमें सब कुछ क्लियरली बताया जाता है कि। और यहाँ पे जो 3 लोग जो एलिमिनेट हुए थे टीम बी से, जहाँ पे जो जाफर हुआ टीम बी में जाफर थी, प्रिया थी और इशिका थी और आयु था। हाँ, तो जिसमें से जो आयु रहता है वो फिनाले में चला जाता है और जो प्रिया रहती है वो भी मतलब आउट हो जाती है। यहाँ पर जाफर आउट हो जाता है, इशिका हो जाती है। ये तीनों के तीनों एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। अब फिनाले में डायरेक्ट जाते हैं टीना, आयु, हमारी क्या बोलते श्रेया और जून। ये चारों के चारों फाइनली फिनाले में जाते हैं। और एक और वो जो एक्स वाला बंदा रहता है, ये 5 लोग डायरेक्ट फिनाले में पहुंच चुके रहते हैं। अब फिनाले का वार होगा जिसमें पता चलेगा कि कौन विनर होगा और उसके लिए वोटिंग लाइन्स खुल चुकी रहती है। दूसरी तरफ ये सारी चीज होने के बाद
जब हमारी जो जूनी रहती है वो एकदम से इशिका के जूनी श्रेया के पास आती है और उसे बोलती है तुमने मुझे सेव करने के लिए पूरे टाइम बात नहीं किया, तो उसे हंसते हुए बोलते क्योंकि तुम तो वो बच्ची ना, तुम्हें तो समझ में नहीं आता। टीना को तुम्हारे पास इतनी बार भेजा तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। तो कहती तो टीना को तुमने भेजा था? तो वो हंसते हुए बोलती ऑफ कोर्स मैंने भेजा था। तभी वहां पे थोड़ी टाइम का बात होती है और इसी तरीके से शाम हो जाती। शाम के बाद एकदम से बिग स्टारडम वॉइस आता है जिसमें वो बोला जाता है कि श्रेया आपको कन्फेशन रूम में आना होगा और आखिर आपको कन्फेशन रूम में आना होगा। जैसे वो वहां से उठती है तो वो बिग स्टारडम कन्फेशन रूम में जाते हैं। तभी वो पूछते हैं कि अब क्या हो गया है, अभी भी मुझे कोई और सा टास्क देना है? तो कहते कि नहीं, आपको कोई टास्क नहीं देना है, लेकिन अब आपको आपकी टीम, जैसा हमने आपको वादा किया था कि आप एक बहुत बड़ी ओनर हो डीडी की टीम के लिए और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जूनी के चक्कर में आई हो, तो आपको यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर वो उसे वीडियो पूरी की पूरी दिखाते हैं। जिस वीडियो में पहले डीडी जीतती है उसे वो सब दिखाता है और जो चीजें वहां चल रही रहती है लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलता है। जिस लाइव टेलीकास्ट में श्रेया देखती रह जाती है कि प्रियांशी ने इतना बोल्ड स्टेप लिया रहता है और उसने उसे सबके सामने प्रपोज किया रहता है, किस किया रहता है और अपने डैड की तरफ दिखाती है वो कि ये है। और जब ये सारी बात हो रही रहती है तभी वो श्रेया एकदम से रुकती है और कहती है कि आई डोंट नो, कि प्रियांशी ये बोलती है आई डोंट नो कि ये बात मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया देख रही है कि नहीं, बट श्रेया यू डिड अ वंडरफुल जॉब। जो टीम तुमने डिसाइड करी थी, जो टीम तुमने ऑक्शन टेबल पे जाके खरीदी थी, आज वो टीम ने तुम्हें ये कप जिताया है और जितना ट्रस्ट मुझे यहाँ पर नहीं था उतना ट्रस्ट तुम्हें था इस टीम में और तुमने ये जो किया है वो काबिले तारीफ है। और हाँ, मैं कॉवर्ड नहीं हूँ, मैं अपने प्यार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने कन्फेस कर लिया है। आई थिंक अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अपने प्यार को कन्फेस करने की हिम्मत रखनी चाहिए। और आई गिव तुम्हें पता है ना मैंने किसे जवाब दे दिया है। तो श्रेया वहाँ पर ये जब सारी बातें सुनती है वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है, उसे बहुत हंसी आती है और वो कहती है कि फाइनली आज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो एक छोटी सी बच्ची थी जो हमेशा से मुझसे हर एक डिसीजन लेती थी, आज उसने एक सबसे अच्छा डिसीजन अपने खुद के बलबूते पे लिया, जिस पे श्रेया काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जोया जब अपनी मॉम को ये बता चुकी रहती है कि वो एक लड़की से प्यार करती है, तो उसके मॉम का रिएक्शन भी बहुत ज्यादा टेरिफिक होता है। वो एकदम से गुस्सा होकर चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम पागल हो चुकी हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें करने की तुम सोचना भी मत। और वो बहुत चिल्लाने लगती है। उसके बाद बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि पहले तो तुम किसी लड़के से प्यार करती हो। अरे तो वो सब चीजें तो सही भी थी, बट यहाँ पर तुम लड़के से प्यार नहीं, तुम तो एक लड़की से प्यार करती हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी लड़की के लिए तुम्हारे लिए एग्री करूंगी, तुम्हारा दिमाग खराब है। और वो अपने उसके बाद अपने शौहर की तरफ देख के बोलती है उससे ज्यादा दिमाग तो आपका भी खराब है, आप कैसे उससे रेडी हो सकते हो ये सब चीजों के लिए। मैं नहीं जानती, मुझे ये सब चीजें नहीं पता और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ इन सब चीजों के लिए। और आकूब एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं आकूब से तुम्हारी शादी के लिए अभी कराऊंगी। वो एक हफ्ते की बात कर रहा था, मेरा बस चले तो मैं अब तुम्हारा कल ही निकाह करा दूं। तुम्हारी ये जो हरकत है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। जोया वहां पे खड़े होकर बोलती है कि अम्मी आपको ज्यादा ही ज्यादा पैनिक हो रही है और गलत समझ रही हो, पहले मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। हो जाता है, प्यार है, ये प्यार एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो और आप वो डिसीजन ले रहे हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो कहती है कि तुम दूसरे से प्यार करती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। आकूब एक बहुत अच्छा लड़का है इस वजह से। पर जैसे वो बोलती कि मम्मी मैं जब आकूब अच्छा लड़का हो या ना हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ ना, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे। तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में ना प्रॉब्लम हो गई है, या तो मुझे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा या तो कुछ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ना भेजूं, मैं तुम्हारी
ऐसे बोल के जोया भी एकदम जिद पे आ जाती है और सीधे कह देती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, और वो यहाँ से जा रही थी। तभी जो उसकी अम्मी रहती है उसके सीने पे एकदम से दर्द होता है और वो वहां पर चिल्लाती है जोया, और ऐसे करके एकदम से वो आती है। तभी वहां से जो उसके अब्बू रहते हैं वो एकदम से चाहते जोया अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, और ऐसे करके वो लोग फटाक से वो अपनी अम्मी के पास जाती है, उसे पानी पिलाती है, उनको करती है। थोड़ी देर में उसके पैर तो फ्रैक्चर रहता है तो इतनी तेज तो स्पीड में बढ़ नहीं पाती है, इसलिए वो वहां से फोन करती है अपने डॉक्टर्स को, और डॉक्टर को तुरंत बुलाती है। फटाफट जो डॉक्टर रहता है वो करीब 10 से 15 मिनट के गैप में आ जाता है। जैसे वहाँ डॉक्टर आता है वो उसे लेटाती है और उसे करने लगता है, उसका बीपी चेक किया जाता है। तो तभी डॉक्टर से उसे कहता है कि बीपी बहुत ज्यादा हाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना ज्यादा बीपी हाई कैसे हो गया, और ऐसा क्या किया है जो इतना ज्यादा इनको हैप्पी हो गया। और दूसरी चीज तुम्हें पता है ना, इनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही है और पहले भी इनको हुआ है, अभी भी मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उनको हल्का सा माइनर अटैक आ रहा है। अगर इससे ज्यादा अटैक आता तो शायद इनकी अपनी लाइफ खो देती। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? इन लोगों को थोड़ा सा शांति से रखो। ये सब चीजों में थोड़ा अब सोया यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसके डिसीजंस की वजह से उसकी अम्मी की जान ना चली जाए। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे आगे क्या होगा। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।